नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये साईं बाबा, आस्था और किसान का चमत्कार स्रोत से ली गई है। हाँ, शिरडी के साईं बाबा और एक बहुत ही गरीब किसान की कहानी। जिसकी जमीन बिल्कुल सूखी थी, परिवार भूखा था। और स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में भी आस्था एक उम्मीद बन सकती है। सही कहा। तो चलिए आज इसी कहानी के जरिए श्रद्धा और सबूरी और हाँ, कर्म के महत्व को भी समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कहानी की शुरुआत ही देखिए। किसान की वो जो हालत थी, बहुत बेबस। हम्म। खेत सूखे, घर में कुछ खाने को नहीं, और वो रोज रोज बाबा के पास जाता था अपनी परेशानी लेकर। ये उस समय की कठिनाई को दिखाता है ना, जहां इंसान को लगता है कि अब बस दैवीय मदद ही चाहिए। बिल्कुल, वो एक आम इंसान की बेबसी थी। और फिर एक दिन वो उसकी हिम्मत शायद जवाब दे गई। उसने बाबा से सीधे ही कह दिया। हाँ, कि बच्चे भूखे हैं, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। और बाबा का जवाब वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने सिर्फ दिलासा नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू चिंता मत कर। हाँ, और फिर जोड़ा, मेहनत कर और विश्वास रख। यही यही सबसे खास बात है। मेहनत और विश्वास दोनों पर जोर। सिर्फ प्रार्थना या सिर्फ भरोसे बैठने को नहीं कहा। सही। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि एक किसान जिसका खेत सूखा पड़ा है, उसे बाबा कह रहे हैं मेहनत कर, मतलब हल चला। हाँ, पानी तो है नहीं, तो हल चलाने का क्या मतलब? ये तो एक तरह से तर्कहीन लगता है। बिल्कुल, ये कर्मकांड जैसा लग सकता है, पर स्रोत इसे शायद बाबा की कोई लीला या आस्था की परीक्षा के तौर पर दिखाता है। तो क्या स्रोत ये कहना चाह रहा है कि विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि वो तर्क से आगे निकल जाए और आपको कर्म करने पर मजबूर कर दे? हाँ, कुछ ऐसा ही। किसान ने तो यही किया। उसने बाबा की बात मानी और सूखे खेत में ही हल चलाना शुरू कर दिया। और यहीं पर वो सुबूरी या धैर्य वाली बात भी आती है। अच्छा, कैसे? ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये है भरोसे के साथ कर्म करते रहना, भले ही नतीजा सामने न दिख रहा हो। मतलब उसका हल चलाना सिर्फ एक काम नहीं था। नहीं, वो उसकी सक्रिय आस्था का प्रतीक बन गया। वो सिर्फ बैठा नहीं रहा चमत्कार के इंतजार में। और फिर वो हुआ जिसे कहानी चमत्कार कहती है। हाँ, अचानक बादल घिराए, और जोरदार बारिश, उसका सूखा खेत। लहलहा उठा। कहानी इसे सीधे तौर पर किसान के कर्म और विश्वास के फल से जुड़ती है। हाँ, स्रोत इसे बाबा के आशीर्वाद की तरह दिखाता है, लेकिन ये उस किसान के अटूट भरोसे का नतीजा भी है। उसी भरोसे ने उसे वो काम करने की हिम्मत दी जो असंभव लग रहा था। बिल्कुल। और बाबा ने बाद में कहा भी, जब किसान खुशी से उनके पास पहुंचा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, बेटा मैं तो सिर्फ तेरे विश्वास की परीक्षा ले रहा था। अच्छा, तो ये बात और पक्की हो गई। हाँ, कि जो सच्चे मन से विश्वास करता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। आस्था सिर्फ भावना नहीं, एक शक्ति है। और कहानी का अंत भी यही बताता है कि उस दिन के बाद उस किसान का परिवार कभी भूखा नहीं सोया। तो इस कहानी से जो मुख्य सीख है, वो स्रोत में भी साफ है। मुश्किल समय में श्रद्धा और सुबुरी यानी धैर्य रखना जरूरी है। हाँ, और बाबा अपने भक्तों का सहारा बनते हैं। ये आस्था की शक्ति को दिखाता है। लेकिन जैसा हमने बात की, ये सबूरी निष्क्रिय नहीं है। बाबा का संदेश कर्म और विश्वास के संतुलन पर है। सही कहा, ये सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने की कहानी नहीं है। नहीं। तो ये छोटी सी कहानी असल में दिखाती है कि कैसे पक्का विश्वास और कोशिश मिलकर मुश्किल हालात को बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। हाँ, ये आस्था की परीक्षा और उसके फल की कहानी है, जिसमें कर्म एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं कहता, पर उसकी भावना में ये बात है। हाँ, धैर्य रखना मुश्किल होता जा रहा है। उस दौर में आस्था और कर्म का ये संतुलन कितना मायने रखता है? क्या बिना कर्म के सिर्फ आस्था, या फिर बिना आस्था के सिर्फ कर्म उतने ही असरदार हो सकते हैं जैसा इस कहानी में दिखाया गया है? ये सोचने वाली बात है।